हाय एवरीवन, अ न्यू डे। मॉर्निंग तो नहीं, आफ्टरनून है और कोर्ट डे है। आप लोग देख सकते हो, लीगल ड्राफ्टिंग एंड कोर्ट काइंड ऑफ अ डे इट इज। लास्ट व्लॉग में आपको कॉलेज और पता नहीं क्या क्या नए नए से रंग देखने को मिले थे। मेरा बर्थडे मिला था देखने के लिए, और मैं अपने बर्थडे वीक को ना जनरली फ्री रखती हूँ। जब मुझे पता है 26 को मेरा बर्थडे है तो ज़रूरी है क्या उसके आसपास बहुत सारा काम लिस्ट करवाना है या कुछ, बट थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ बहुत हैवी ना हो, जिससे कि जहाँ मुझे जाना है मैं जा पाऊँ, जो मुझे करना है मैं कर पाऊँ। एनीवे, अभी वो सब खत्म हो चुका है। मेरा फेस्टिव सीजन, मेरा खुद का फेस्टिवल होता है वो अभी दूसरे फेस्टिवल्स आएंगे, बट उससे पहले काम बहुत सारा जो खत्म करना है। अभी जैसे ऑफिस आते ही एक ड्राफ्टिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी, जो एप्लीकेशंस के रिप्लाई करने हैं, जितने भी रिप्लाईज बनाने हैं, जितनी भी नई फाइलिंग्स करनी है, वो सब मैंने स्टार्ट कर दिया था। और अभी उसमें से कुछ चीज़ हो चुकी है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। एंड सी दिस, एज सून एज आई सिट हियर, ये जो इसका एकदम एज है ना, इसका ये बहुत शार्प कॉर्नर है। मतलब जैसे मैं हाथ भी लगा रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कट जाएगा मेरा हाथ अगर मैंने थोड़ी ज़्यादा देर रख लिया तो। यहाँ पे ये शार्प कॉर्नर मेरे एकदम इधर आके नी में, और ये मैंने लेगिंग पहनी हुई है, एकदम लग गया। अगर जीन्स होती तो हो सकता है फिर भी इतना तेज़ नहीं लगता, और यहाँ पे इतना तेज़ लगा ना मेरे, ओ माई गॉड। बट एनीवे, September 4 2:35 PM और हमारा ड्राफ्टिंग का काम बिल्कुल चालू है। अच्छा, ड्राफ्टिंग का काम चालू है मतलब ये नहीं कि काम चालू है मतलब चलता फिरता काम है। चालू है का मतलब काम स्टार्ट हो चुका है और चलेगा, अभी तो थोड़ी देर चलेगा। वही सब आपको इस वाले व्लॉग में देखने के लिए तो मिलेगा। तो जब तक संडे नहीं आता, सैटरडे संडे नहीं आता, तब तक तो आपको यही कोर्ट वर्क देखने के लिए मिलेगा, और मिलते भी रहना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। दिखाती हूँ मैं आपको सब कुछ, और कुछ इस व्लॉग में गेन करने की भी कोशिश करते हैं, कुछ सीखने की भी कोशिश करते हैं। एंड सो आई कंटिन्यूड माई नेवर एंडिंग ड्राफ्टिंग फॉर दैट डे। अगले दिन ये मैं 30,000 पहुंची थी, और मैं नई वाली बिल्डिंग में गई थी। मुझे लगा मैंने आपको कभी नई वाली बिल्डिंग का कुछ दिखाया नहीं है। देखो, वहाँ खड़े होते हैं ना जब 30,000 में, और ये बाहर का व्यू आता है वहाँ से, मतलब लिफ्ट एरिया या फिर लॉबी एरिया के बाहर से। एकदम मैं बिल्कुल लॉबी एरिया, लिफ्ट एरिया के पास में खड़ी हूँ, और वहाँ से ऐसे दिखता है, ऐसे लगता है जैसे आप लिटरली मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हो। एंड इट्स सो नाइस टू सी दैट। उसके बाद मुझे जाना था कड़कड़ुमा कोर्ट। मैं वहाँ गई तो बहुत ऐसे होता रहता है ना, वन कोर्ट टू दी अदर, ये रश चलता ही रहता है। इसके बाद में आपको लगेगा कि क्या हुआ उस दिन, तो कुछ और दिखाई नहीं रहे, बट मैं इतना ही दिखा पाई आपको बस कि उस दिन मैं कहाँ से कहाँ गई थी। और ये एकदम नेक्स्ट डे पे हम आ रहे हैं, बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड की तरह। हाई कोर्ट पार्किंग है, आप में से बहुत लोग रिकॉग्नाइज करते ही हो इस पार्किंग को, जो मुझे देख रहे हैं बहुत टाइम से। बैक हियर गर्मी बहुत हो रही है दिल्ली में, सितंबर है और ऐसा लग रहा है मई जून से ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी। चलते हैं कोर्ट, अभी तो लंच टाइम है, उसके बाद ही अपना काम होगा। सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये क्या है, तो मैंने एक नया तरीका ढूंढा ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को छुपाने का। वैसे इसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल नहीं है, मुझे बहुत कूल सा लगा तो मैंने स्टिकर से इसको हटा लिया है। सर्टिफाइड कॉपी कि अगर आपकी स्लिप खो जाती है तो उसके बाद क्या करना है, वो मुझे आपको बताना था। तो मैं थोड़ा सा पॉज लूँगी वो बताने के लिए, फिर हम व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। देखो, हर कोर्ट के अपने अपने अलग प्रोसीजर्स होते हैं, और बहुत लोग हैं जो जब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे सवाल उनके मन में होते हैं। मेरे मन में भी थे। इनफैक्ट आज भी बहुत सी ऐसी नई चीज़ें आती रहती हैं जो मेरे मन में भी क्वेश्चंस बन के आती रहती हैं। हम उन्हें क्लैरिफाई करने के लिए किसी सीनियर से पूछ लेते हैं, फ्रेंड से पूछ लेते हैं, कभी कभी तो हाई कोर्ट के स्टाफ से ही पूछ लेते हैं, जो अपने आप में बहुत बहुत हेल्पफुल हैं। बट आप लोगों के लिए तो मैं भी हूं ना यहाँ पे, और मेरी भी कुछ करना तो ड्यूटी बनती है। मुझसे बहुत सारे लोग वैसे पूछते रहते हैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस, जैसे कि अगर मैंने सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई किया था और मेरी रिसिप्ट खो गई है, अब नहीं मिल रही है, तो रिसिप्ट नहीं मिल रही है, इन दैट केस मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। सो नथिंग, आपको सर्टिफाइड काउंटर पे जाना है। आपकी रिसिप्ट खो गई है, रिसिप्ट पे एक डायरी नंबर लिखा होता है। जैसे कि फाइलिंग में डायरी नंबर होता है, वैसे ही हर एक सर्टिफाइड कॉपी का भी डायरी नंबर होता है। जो भी मैं आपको फोन की स्क्रीन दिखा रही थी ना, वहां पे आप डायरी नंबर डाल के सर्टिफाइड कॉपी का, आपको जिस कॉपी को मिला हुआ है, उसको आप सर्च भी कर सकते हो कि वो कहाँ तक पहुंची है, वो बनी है या नहीं बनी है। और आप अगर आपकी कॉपी की वो स्लिप खो गई है, पर्ची खो गई है, और आप काउंटर पे जाओगे, अपना डायरी नंबर पहले तो वहां से पता कर लो। डायरी नंबर पता होना बहुत जरूरी है। जैसे आप अपना डायरी नंबर उनको बताओगे, उनको रिक्वेस्ट करोगे, उनसे पूछ के वापस उन्हें ही बताओगे कि प्लीज इस डायरी नंबर को सर्च कर दें, वो आपको बता देंगे कि आपकी कॉपी प्रिपेयर्ड है या नहीं है। अब प्रिपेयर्ड तो है अगर वो बोलेंगे कॉपी, लेकिन वो आपको देंगे नहीं, क्योंकि पर्ची जिसके पास नहीं है
चाहे आप कितने ही राइटफुल ओनर हो उस सर्टिफाइड कॉपी के, चाहे आपने फीस भरी है नहीं भरी है, पर आपको वो कॉपी वो नहीं देंगे किसी भी हालत में। इन दैट केस दे विल टेल यू, और दे मे नॉट इवन टेल यू, अगर उस समय उनके पास काम नहीं है, मैं बता देती हूँ। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। उस एप्लीकेशन में आपको सिंपली 2-3 लाइनें लिखनी है कि मैंने ये सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करी थी इस दिन याद नहीं है तो महीना, जो भी आपको याद है, टेंटेटिव टाइम, और उसके बाद मुझसे मेरी गलती से या कैसे भी सर्टिफाइड कॉपी की जो रिसीप्ट थी, काउंटर की जो रिसीप्ट थी, वो खो गई है, मैंने इतने पैसे जमा करवाए थे। और अब प्लीज मेरा इस केस में वकालतनामा फाइल्ड है। ये वही एडवोकेट कर सकता है जिसका वकालतनामा उसमें फाइल्ड है। तो कोई भी आके ऐसे किसी भी केस की सर्टिफाइड कॉपी ना ले जाए, इसलिए ये सारा प्रोसीजर किया है। तो आपने लिखना है इसमें मेरा वकालतनामा फाइल है और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे परमिशन ग्रांट करें इसकी सर्टिफाइड कॉपी लेने की। और एपेलेट ब्रांच में जाके आपको ये दे के आनी है। एपेलेट ब्रांच आप पूछ लेना, आपको पता लग जाएगा बिल्कुल कि कहाँ पे है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में है ये, हाई कोर्ट में। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बिल्कुल वहां है जहां आगे जाके चेंबर है, जहां पर कैसे मैं आपको बताऊं, जहां पर डिस्पेंसरी है, बस डिस्पेंसरी से थोड़ा पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी है। नहीं भी मिल रहा है किसी से पूछ लेना, 1 सेकंड में मिल जाएगा। वहां पे जाके बस आप वहां जाएंगे, वो थोड़ा सा देखेंगे कि आप वही हैं कि नहीं है, वही एडवोकेट हैं, और वो आपकी इस एप्लीकेशन पे साइन कर देंगे। जैसे वो साइन कर देंगे, ये लेके जाओ सर्टिफाइड काउंटर पे, उनको दो ये एप्लीकेशन और उनको बोलो लाइए मेरी सर्टिफाइड कॉपी दीजिए। अब कोई फाइन वाइन चार्ज नहीं होता है इस चीज का, बस आप जितने आपके कॉपी के पैसे बनते होंगे पेज वाइज वो आपसे ले लेंगे और आपको कॉपीज दे देंगे। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई नो, प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसी सारी चीजें, छोटी छोटी टिपिकल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और मैं आपको इन सब के सोल्यूशंस देती रहूंगी। और आगे देखो ब्लॉग को, आगे बहुत और एंटरटेनिंग चीजें आने वाली हैं। कीप वॉचिंग। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे कभी कभी लगता है कि केस आर्ग्यू करने से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है सर्टिफाइड कॉपीज ऑब्टेन करना। कभी रिसीप्ट खो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी डिलेज हो जाते हैं। एंड वी वर टू द नेक्स्ट डे। सब कुछ इतना बिजी चलता है कभी कभी तो कि आप ये कैलेंडर के जो पेजेस होते हैं उनको भी टर्न करना भूल जाते हो। बाय द वे, दिस इज़ अ गिफ्टेड थिंग। आपको लगता होगा ना मुझे कितने सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, तो येस, आई एम दैट लकी पर्सन हु गेट्स अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स एंड मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है गिफ्ट्स लेना, गिफ्ट्स देना, सब कुछ ही। तो ये थॉट ऑफ द डे था, फॉर द रेजोल्यूट एंड डिटरमिन्ड देयर इज़ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब मन है तो कुछ भी हो सकता है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। एंड यू नो वॉट, वी आर जस्ट फास्ट फॉरवर्डिंग टू द जन्माष्टमी डे। जन्माष्टमी के दिन मुझे एक दिन में कहीं जाना था, बट उसके अलावा मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि इसमें हेल्प कर देती हूँ। मैंने नहीं सोचा, मम्मी ने बोला, तो मैं बस ये मिठाई काट रही थी, बनाई मैंने नहीं है। कोई कहेगा एक ही टी शर्ट जिंदगी से पहनी हुई है, हर वीडियो में हर हफ्ते में 2 बार तो मैं टी शर्ट पहनती हूँ। थोड़ा बर्फी पे भी फोकस करो। चश्मा मन लगाने चक्का मेरे हाथ में पकड़ा दिया। ट्रायंगल वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है या स्क्वायर? स्क्वायर ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड दिस इज़ हाउ आर मखाना बर्फ़ी टर्नड आउट। ये थी जन्माष्टमी के प्रसाद के लिए। और इसके अलावा ये एक और चीज़ थी, इसका तो मैं नाम भूल गई। हाँ, ये नारियल की कुछ बनी हुई चीज़ थी। एनीवे, जन्माष्टमी थी और ये मैं आपको थोड़ी सी डेकोर दिखा रही हूँ। ये हमारे घर के पास वाली नहीं है, हमारी दूसरी वाली सोसाइटी के पास वाली डेकोर है। मे बी आई विल गिव यू अ टूर ऑफ दैट ऑल्सो सम डे। एंड दिस इज़ जन्माष्टमी पूजा। अब मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। हम लोग वैसे जन्माष्टमी पूजा कभी इतनी ज़्यादा करा नहीं करते थे, मतलब रात को, बट ये रात के 12 बजे थे एग्जैक्टली उस टाइम पे जब जन्माष्टमी की पूजा होती है, और हम इस बार ये कर रहे थे और हमें तो बड़ा मज़ा आया करके। सो गाइज, अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी बिलेटेड टू ऑल ऑफ यू एज़ वेल। बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और इस ब्लॉग को एंड करेंगे रोहिणी लाइब्रेरी का थोड़ा सा दिखाते हुए। बस मैं एक हिंट देना चाहती हूँ कि कितनी सारी रिसर्च जाती है एक लॉयर की लाइफ में। ये सारी जितनी भी आपको बुक्स, कमेंट्री, सब कुछ दिख रही है ना, ये एक मैटर की ड्राफ्टिंग में यूज़ हो रही थी। तो जब मैं ये बात कहती हूँ ना कि एक लॉयर अपने आप में हर एक केस में इतनी अच्छी रिसर्च कर लेता है, या मौका होता है करने का, जो करना चाहे उसके लिए, कि वो उसमें एक तरह से मास्टरी जैसी कर लेता है, थीसिस जैसी कर लेता है, तो वो बिल्कुल झूठ नहीं है। और बस
बस हम भी कुछ वही करने में लगे हुए थे। हर कोई अपने काम में अपनी तरफ से ना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करता है, मुझे ऐसा लगता है, और मैं तो इनफैक्ट करती हूँ। ये चीज़ हम अगर करते हैं तो मुझे लगता है हमें कहीं ना कहीं क्लेम भी करनी चाहिए। जो लोग हमारे पास अपने मैटर्स लेके आते हैं वो बहुत फेथ इम्पोज करते हैं हमारे में, और उनके काम के साथ बेईमानी करना लाइफ की बेसिक प्रिंसिपल के साथ बेईमानी करना होगा। विद दिस थॉट आई कैन जस्ट से दैट आई विल मीट यू वेरी सून अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट। एन्जॉय योर लाइफ। कुछ भी बात हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो भी बताना, उतना अच्छा नहीं लगा हो तो भी बताना, कुछ नया दिखना हो तो भी बताना। आई कैन जस्ट से बाय फॉर नाउ।